फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। भाई की परिभाषा, भाई कैसा होना चाहिए? तुम्हारी सब बला ले ले, समझ लेना कि भाई है। आज विदेह होकर के देश से इतना प्रेम करके आंखों से गंगा जमुना बहा करके और पाल की कहारों में उठा करके चल दिए। प्यारी बेटी जनकी की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लाली चली। प्यारी बेटी जनकी की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लाली चली। उस माँ के दिल से पूछना, उस पिता के हृदय से पूछना कि उसने अपनी बेटी को जब विदा किया होगा तो महाराज क्या लगा होगा। उस समय तो महाराज एक दिल की बात बताएं, जिस पिता के सामने 25 साल का 30 साल का बेटा बनकर के तैयार खड़ा हो और महाराज वो बेटा कहे पिताजी तुमने हमारे लिए क्या ही किया है, तुमने क्या किया हमारे लिए। उस पिता के हृदय से पूछना कि मैंने तेरे लिए बेटा क्या नहीं किया है। अब तो वो समय निकल गया है बताने वाला, और जब तू पूछता तो तुझे पता चलता कि मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। पिता मोटा पहन सकता है, पिता फटा पहन सकता है, पिता भूखों सो सकता है, लेकिन पिता अपने बेटे के शान और शौकत में कभी कमी नहीं रख सकता। माँ से अगर बेटा कहे माँ तुमने मेरे लिए क्या किया, माँ से पूछना उस दिल से कि बेटा आज तू 30 साल का कंचर के जवान होकर के खड़ा हुआ और तू मुझसे कहता है कि तूने क्या किया। उस दिन को मुझे याद है, जब तू छोटा था तो मैं तुझे बगल में लिटाई थी, तो इस तरफ बाथरूम कर देता था, मैं तुझे इस तरफ लिटा लेती थी। जब तू इस तरफ भी बाथरूम कर देता था तो मैं तुझे अपने सीने पे लिटाती थी, मैं गीले में लेटती थी, गीले बिस्तर पे लेटती थी। आज तू कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तब लगता है कि ये अपना है, ये अपना है। फिर तो लगता है कि ये विधाता, अगर ऐसे बेटे को तूने मेरे घर में जन्म ही ना दिया होता तो मैं बिना बेटे के रह लेती, पर ऐसा बेटा किस काम का। क्योंकि महाराज बंदूक की निकली हुई गोली का इलाज है, पर महाराज बात की खाई गोली का इलाज संसार में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अपना ही जब घाव करता है, घाव अपनों के जो सीने में किए जाते हैं, दर्द होता है मगर नजर नहीं आते हैं। आज सुने ना भैया को अपनापन दिखा, जगत जी महाराज को अपनापन दिखा। आज पता चला कि पिटिया हमारी बड़ी हुई है और देख रहा है कि पालकी से उतार लूं, लेकिन पालकी धीरे धीरे प्यारी बेटी जनकी की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लाली चली। प्यारी बेटी जनकी की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लाली चली। कौन कहता है जाने जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए है खड़े। कौन कहता है माँ नैना के तेरी चली, माँ की ममता चली, घर की लाली चली। प्यारी बेटी जनकी की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लाली चली। तोता नैना पुकारे सिया सिया, बंद पिंजरे में क्यों हम किया। तोता नैना पुकारे सिया सिया, बंद पिंजरे में क्यों हम
को दिया। संग ओढ़ने जाते हम, संग ओढ़ने जाते हम भी। अवध की गली माँ की ममता चली, घर की लाली चली, प्यारी बेटी चलती थी। अवध को चली माँ की ममता चली, घर की लाली चली, प्यारी। सोता रो नहीं न रो सारी का, आंसुओं से भरा जीवन है नारी का। सोता रो नहीं न रो सारी का, आंसुओं से भरा जीवन है नारी का। मैं ना तोता गोरैया से कह रही रो मत, ये तो नारियों के जीवन में है। अंततः परंपरा चली आई है कि नारी के आंख में ही आंसू आता है। लेकिन एक काम करना, अगर तुम्हें मेरे आंसू से इतना ही स्नेह है, पक्षियों से सीता माता कहती है, अगर तुम्हें मेरे आंसू से इतना प्रेम है तो एक काम करना कि मेरे पिताजी को याद मेरी दिलाते रहना कि एक दिन जी महाराज से कह देना, मेरे पिता से कह देना कि अब तो सीता को बुलवा लो, बहुत समय हो गया है ससुराल में रहते, मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन तुम इतनी याद दिलाते रहना। माँ को नहीं बुला सकती है क्योंकि माँ का कर्तव्य नहीं है, पिता जब आदेश करेगा तब ना महाराज लेने आएंगे, इसलिए तुम मेरे पिता को याद दिलाते रहना। तो रो नहीं न रो सारी का, आंसुओं से भरा जीवन है नारी का। कह देना पिता से, कह देना पिता से, बुला लो लड़ी माँ की ममता चली, घर की लाली चली। कह देना पिता से, बुला लो लड़ी माँ की ममता चली, घर की लाली चली, प्यारी बेटी चलती थी। अवध को चली माँ की ममता चली, घर की लाली चली, घर की लाली चली, घर की लाली चली। बारात आकर के अयोध्या में आई। दशरथ जी महाराज के आंसू बंद नहीं हो गए। एक चौपाई में कौशल्या मैया ने कहा कि महाराज आंसू, बोले अगर मेरी एक बात का जीवन में ध्यान रख तो मेरे आंसू बंद हो गए। क्या? बोले वधु लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक के नाई। इस तरह से कौशल्या मैया ने अपने पूरे जीवन आदेश का पालन किया, उन बहुओं की अपनी आंखों के सामने रखा और कहा कि जैसे तुम अपनी आंख की पुतली की रक्षा करते हो, इसी तरह इन बहुओं की रक्षा करना है। और महाराज इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। दो बार भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम। इसी बीच आरती तैयार हमारी कमेटी के लोग। श्री राम जय जय राम। अच्छा, संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इतने प्रसन्नता में मत भूल जाओ कि बाद में रोना पड़े। बोले महाराज इतने प्रसन्न मत हो जाओ कि बाद में रोना भी पड़े, और यही होगा। क्यों? बोले इतने प्रसन्न मत हो कि बाद में फूटना मुश्किल हो जाए। अब फूटना मतलब, बोले महाराज मान के चलो कि गुब्बारे की वैल्यू जब तक होती है जब तक दुकान पे होता है, और जो गुब्बारे को फुला के तैयार किया जाता है तो गुब्बारा उसी दिन फूट जाता है। तो बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी महाराज से कितने मत प्रसन्न हो जाओ कि बाद में फूटना भी मुश्किल पड़ जाए, और यही होगा। दशरथ जी महाराज बड़ी गदगद हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। पूरी अयोध्या में महाराज प्रसन्नता की झलकियां झलक गई। और कितने प्रसन्न हो रहे हैं? तो सब मस्त हैं अपनी अपनी मस्ती में, सभी मस्त है। कौन किसी को संभाले, सभी मस्त है। कौन किसी को संभाले, जिसे देखिए खड़ाने लगा है। सभी मस्त है। कौन किसी को संभाले, सभी मस्त है। कौन
किसी को संभाले, जिसे देखिए कराने लगा है, सभी मस्त हैं, किसी को संभाले। इतना ही नहीं, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, जिसे देखिए कराने लगा है, सभी मस्त और किसी को संभाले, सभी मस्त है और किसी को संभाले, जिसे देखिए कराने लगा है, सभी मस्त है और किसी को संभाले, सभी मस्त है और किसी को संभाले, सभी मस्त है। सारा दरबार लगा।